इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयेकथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। कुलदेवादिदेवती शिकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए की संख्या महाराज श्री, मन की शक्ति है तो सब हो जाता है। मन की शक्ति टूट जाए तो छोटी सी बात भी कई बार बड़ी हो जाती है, और बहुत बड़ा संकट आए तो वो भी पार हो जाता है। यह मन क्या है, कौन है यह मन, कृपया मार्गदर्शन करें। आप लोगों को याद होगा, एक दिन आवाज थोड़ी सी, अपन ने चर्चा की थी मन क्या होता है। जैनागम में वर्णन आता है, द्रव्य मन और भाव मन की अपेक्षा मन के दो भेद होते हैं। द्रव्य मन जो होता है, हृदय में अष्टपंखुड़ी के आकार के कमल की रचना प्रमाण बहुत सूक्ष्म होता है, इन आंखों से नहीं दिखता है। किसी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, कितने भी स्कैन जो अवेलेबल हैं आज मेडिकल साइंस में, वह नजर नहीं आता है, इतना वह सूक्ष्म है। द्रव्य मन पौद्गलिक रचना है, मनोवर्गणाओं के माध्यम से उसका निर्माण होता है। उस द्रव्य मन के आधार से भावमन होता है। भावमन और कुछ नहीं, हमारे ज्ञानावरण कर्म की क्षेपशम शक्ति विशेष का नाम भावमन है। उस भावमन का उपयोग करके हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, हमारे मन में भावना पैदा होती है। मनोयोग आदि जो होता है इसी के माध्यम से होता है, मुख्यतः संसारी जीवों में। केवली भगवान की बात अलग है, जिनका भावमन का अभाव हो जाता है वहां पर द्रव्यमन होता है। इस भावमन के माध्यम से ही सारी यात्रा सबकी चलती है। अब कहा जाता है जिसका मन अथवा जिसकी शक्ति कमजोर है वो हारा हुआ व्यक्ति होता है, वो डरा हुआ व्यक्ति होता है, घबराया होता है, बहुत जल्दी कदम पीछे खींच लेता है। किसी भी कार्य को शुरुआत करने में उसे बहुत सोचना पड़ता है, असमंजस में रहता है, डावाडोल रहता है। सारा खेल चाहे हमारे शरीर के माध्यम से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, संसार में देखने में आ रहा है, वो भावमन की ही परिणति होती है। भावमन को मजबूत करना हमारे हाथ में होता है, परिष्कृत करना, उसका सुधार करना, उसको ऊंचाई की ओर ले जाना,
ये हमारे पुरुषार्थ पर आधारित होता है। हम जैसा सोचें उसके अनुसार वो बनते चले जाता है। शरीर के रोग बाद में पैदा होते हैं, पहले मन के रोग पैदा होते हैं। डॉक्टर शरीर के रोग डिटेक्ट कर सकता है, डायग्नोस करके बता सकता है, लेकिन मन के रोग जो होते हैं, आप कहते हैं मनोचिकित्सक के पास चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, उनसे भी बड़े साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक जो होते हैं गुरु होते हैं। गुरु की बात को सुनकर के, उनके उपदेश को ग्रहण करके हम अपने आप को भीतर से बहुत अच्छे से परिवर्तित कर सकते हैं। तो मन के माध्यम से ही सब कुछ संसार में होता है, चाहे संसार का मार्ग हो, चाहे मोक्ष का मार्ग हो, हर जगह उसी भाव का खेल होता है। भाव प्रधान ही धर्म भी कहा जाता है। भावों के माध्यम से वह ज्ञानी हो जाता है, भावों के माध्यम से वही अज्ञानी हो जाता है। उसी संसार में दोनों जीव रहते हैं, ज्ञानी भी वहीं रहता है, अज्ञानी भी वहीं रहता है। लेकिन मन के दुरुपयोग करके वो अज्ञानी कर्म का बंध करता है, अपने आप को कष्ट देता है, और मन का सदुपयोग करके मन में उठने वाली जो भावना है उसको अच्छी बना करके व्यक्ति अपना ही उत्थान कर सकता है और कर लेता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं। विज्ञान के अनुसार देखें तो विज्ञान ब्रेन की बात करता है, मस्तिष्क की बात करता है, और जैन विज्ञान कहता है पहले आत्म तत्व आता है। आत्म तत्व इस शरीर में रह रहा है, आत्मा मन के माध्यम से प्रक्रिया करती है, फिर मन उस ब्रेन को संकेत देता है, फिर ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो है शरीर को संकेत देता है। तो जो यात्रा चलती है, मालिक जो है हमारा आत्मा है। अब उस मालिक को कोई कार्य करवाना होता है तो उसके पास बहुत सारे स्टाफ होता है ना? टॉप लेवल में जो होता है, फिर वह पॉलिसीज डिसाइड करता है, और फिर पॉलिसी डिसाइड होने के पश्चात उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए निचले स्तर में रहने वाले जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वह उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं, आत्मा हमारी मालिक है, और वह आत्मा मन को संकेत देती है, मन उसमें माध्यम है, मीडियम है। फिर मन के बाद यात्रा शुरू होती है ब्रेन, मस्तिष्क, फिर मस्तिष्क के बाद सारा कार्य होता है शरीर के द्वारा। तो इसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। शरीर में सबसे लास्ट में रिफ्लेक्शन होता है, पहले जो भी होता है हमारे मन में होता है, और मन से पूर्व हमारी आत्मा जो है उसका निर्णय करती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मन को कैसे मजबूत बनाएं? तो मन को मजबूत बनाने के बहुत सारे साधन हैं। बाहरी संगति का प्रभाव इस मन के ऊपर पड़ता है, साहित्य का प्रभाव इस मन के ऊपर पड़ता है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या हम देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, क्या हम सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज हम चेंज कर सकते हैं बाहरी वातावरण को जो हमारे हाथ में होती है। कई बार अपन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, उससे मिलते ही हमें तरोताजगी महसूस होने लगती है, अच्छा लगने लगता है, प्रसन्न हो जाता है हमारा चित्त। और कई बार ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे बात करते ही हम भी घबराने लगते हैं उसके शब्द सुन करके।
परिस्थिति खराब नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से वो बोलता है, जिस नेगेटिविटी को लेकर के वो बोलता है, हारा हुआ सा वो बोलता है, तो उसके तरीके को देख करके अपने मन में भी लगता है बात तो सही हो रही है। नहीं होता ऐसा? तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें निर्णित करना है, हम अपनी कंपनी किस प्रकार की बनाएं, किन लोगों के साथ उठे बैठें, बात करें, किन्हें देखें, किन से बोलें, किन्हें हम सुने, क्या हम पढ़ें, कौन से साहित्य का हम आलम्बन लें। फिर इसके पश्चात हमारा अंतरंग का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारे भीतर की अंतरंग की भावना, ये जो फिर भावना है अथवा दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, वह हमें ऊपर ले जाने में सहायक होती है। एट लास्ट करना हमें ही है, लेकिन बाहरी फैक्टर है वो भी रोल अदा करते हैं, और वो अच्छे हो जाएं तो हमारे लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, और उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भी अच्छी बना सकते हैं। तो वो भावना अच्छी कैसी बनती है? गुरुओं के सानिध्य में रहने से, अच्छे साहित्य के पढ़ने से, अच्छे दृश्य देखने से, अच्छी स्पीच सुनने से, अच्छे कार्य करने से, और धारणा अच्छी बनाने से, संकल्प अच्छा बनाने से, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, और उसके अनुरूप फिर हमारा मन अच्छा अथवा बुरा बनते चला जाता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? प्रायः सबका मन जो है गिरा हुआ सा रहता है। गिरा हुआ इन द सेंस निराशावादी सोच को लिए हुए रहता है। तो अब हमें देखना है हम किस किस को क्या क्या किस किस रूप में बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं। क्या करोगे? इसी भावना को लेकर के चलो आज थोड़े से मन को मजबूत बनाने के लिए ध्यान करते हैं। जिसका मन मजबूत होता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, वो उत्साह से भरा हुआ होता है, उसकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो हमारे भीतर उत्साह का संचार करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो कलर का प्रयोग होता है, कलर थेरेपी के हिसाब से बताते हैं, रेड कलर। लाल रंग को देखते हैं जैसे ही, तो हमारे भीतर भी खून का संचार उसी प्रकार से होने लगता है। फैक्ट है ये, कलर थेरेपी के अनुसार। तो अपने भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें किसका आलम्बन लेना चाहिए? ऐसे सभी का आलम्बन ले सकते हैं, सभी महापुरुषों का, पर मूल रूप से, विशेष रूप से सिद्ध परमेष्टि का। 5 रंग असाइन है ना पंच परमेष्टि की, अरिहंत भगवान का सफेद, सिद्ध भगवान का लाल। देखो आप किसी को कुंडली दिखाओगे तो जिसका मंगल वीक रहेगा अथवा जिसका सूर्य वीक रहेगा, देखना वो हमेशा कमजोरी को लेकर के चलने वाला होगा, उसके हिसाब से बताते हैं। हाँ, वो हमेशा घबराने वाला होगा। जैसे ही उसकी कुंडली में सूर्य की दशा ऊपर हो जाती है, अच्छी आ जाती है, मंगल ग्रह की दशा अच्छी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा निर्भीक सा होने लगता है। उस एंगल से आपको बताते हैं। अब सूर्य अच्छा हो रहा है तो मंगल अच्छा हो रहा है, तो मंगल ग्रह का रंग कौन सा जानते हो? लाल रंग, मार्स। सूर्य जो है लालिमा को लिए हुए होता है, सिद्ध परमेष्टि लाल रंग को लिए होते हैं। फिर वो ज्योतिष आपको बोलता है कौन सा पत्थर पहनो जो लाल रंग का है, मूंगा आदि है, हाँ उस पत्थर को पहनने से तुम्हें बल मिलेगा। तो वो भी फैक्टर जो है रोल अदा करता है। तो सारे के सारे लेकर के एक ही जगह जाते हैं। चाहे व्यक्ति वो ग्रह की दशा को बदलने की कोशिश करता है अपनी कुंडली के अनुसार, चाहे वो किसी राशि के नग को पहन करके अपने आप को बदलने की कोशिश करता है,
कलर थेरेपी वाला उसे लाल रंग बताता है। अब हम सिद्ध परमेष्टि के जब गुणों का चिंतन करेंगे, लाल रंग भी इसी कारण साइन है, वो बाहरी है, ये भीतरी तरीका है। तो उनके गुणों के चिंतन से हमारी वह आत्मिक शक्ति का विकास होगा। प्रक्रिया अपने अपने ढंग से अपनाई जा रही है, तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन सबका प्राय एक ही होता है। तो बाहर में जो होता है वो बहिरंग तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं, शरीर तक आश्रित रहते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं हमें अंतरंग से बहिरंग की ओर चलना है, भीतर से बाहर की ओर चलना है। यदि भीतर हमारा मन मजबूत है तो बाहर सब कुछ अच्छा है। If an egg is broken from the outside force, a life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. समझ में आया क्या होता है? जब किसी अंडे को बाहरी फोर्स से तोड़ा जाएगा तो एक जीवन समाप्त हो जाएगा, और जब वो अंडा भीतर से फूट करके आएगा तो एक जीवन की यात्रा शुरू होती है ना। अंडा भीतर के प्रेशर से फूटेगा, यानी उसमें रहने वाला जो जीव है, जो चूजा है, जब अपनी शक्ति लगा करके उसे फोड़ता है तो जीवन की शुरुआत होती है। वो जीव निकल करके आता है इस खुली प्रकृति में, अपने आप बढ़ने लगता है, और उस अंडे के ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, किसी पत्थर से फोड़ दिया जाएगा तो उसमें रहने वाला जीव मर जाएगा। देख लेना, हाँ? कोई अंडा है, कबूतर का अंडा है, चिड़िया का अंडा, ऊपर से नीचे गिर जाता है, फूट जाता है, समाप्त हो गया वो जीव, अब नहीं बचेगा, वो नहीं बचता है। लेकिन समय के अनुसार जब अंडा अपने आप फूटता है, अपने आप तो नहीं फूटता, उसमें रहने वाला जो जीव है वो शक्ति लगा करके उसके खोल को, उसके आवरण को तोड़ने की कोशिश करता है, चोंच मार मार करके, धीरे 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 धीरे। तो जब वो अंदर के प्रेशर से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत होती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। ऐसे ही जब हमारे अंतरंग से कुछ फूटता है तो हमारा जीवन बढ़ेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। और बाहरी दबाव से उसे फोड़ने की कोशिश करेंगे तो समाप्ति हो जाएगी, मरण है। तो जो भी कार्य यदि भीतर से होगा तो जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा, और बाहर से करने की कोशिश करेंगे तो कुछ होगा नहीं अच्छा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ भी होना चाहिए तो भीतर से होना चाहिए, पर होता प्राय बाहर से ही सब कुछ है। सब बाहर का दबाव डाला जाता है, बाहर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, बाहर की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतरंग से जहां होना चाहिए वहां से कोई करता ही नहीं। गलत तो नहीं? अधिकांश क्या होता है, धर्म भी बाहर का है और कर्म भी बाहर का है। तो जो भी बाहर से दबाव डाला जाएगा, बाहर से किया जाएगा, उसका फल नहीं मिलता। अंतरंग से कुछ करने की कोशिश करें हम। जहां अंतरंग से शुरुआत होगी वहां जीवन की शुरुआत होगी, जीवन बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। तो हमें हर क्रिया को अंतरंग से करना, भीतर से बाहर की यात्रा। यात्रा बाहर से भीतर की नहीं, भीतर से बाहर की यात्रा हो तो वो यात्रा अच्छी यात्रा होती है, व्यवस्थित होती है, सुंदर होती है, फल को देने वाली होती है, मजबूती को लिए हुए होती है। और बाहर की यात्रा में कुछ फल नहीं मिलता। प्रतीत ऐसा होता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लगता है ऐसा, फील होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति रिजल्ट ओरिएंटेड तब होगा जब हम भीतर से कुछ पुरुषार्थ करना सीखेंगे। तो भीतर से कुछ करना सीखें, तो भीतर को अथवा भीतरी मन को, भाव मन को, जो हमारा ज्ञानावरण कर्म का 6 श्रम विशेष है, हमारी अंतरंग शक्ति है, उसे हम मजबूत बनाना सीखें, और उसके माध्यम से बहिरंग जीवन, बाहर का संसार भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। परिस्थिति भले ही प्रतिकूल है, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में वो जीव बहुत अच्छे से रहेगा। समझना, भले ही वो गरीब है लेकिन वहां पे भी वो आनंद से रहेगा। भले ही उसका शरीर साथ उतना नहीं देता जितना देना चाहिए, फिर भी अंतरंग से वो आनंद से भरा हुआ होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भीतर का मतलब, भीतर की यात्रा से मतलब परिस्थिति सारी की सारी अनुकूल हो जाएगी, वो नहीं।
भीतर की यात्रा से प्रारंभ करने का अभिप्राय है वह व्यक्ति बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड नहीं रहेगा, अपनी अंतरंग की मनः स्थिति पर डिपेंड रहेगा। तो मनः स्थिति के साथ हमारी परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। लेकिन संसारी व्यक्ति क्या करता है, परिस्थिति को बदल करके मनः स्थिति चेंज करने की कोशिश करता है, बाहर के लोगों को, स्वभाव को बदल करके फिर अपने आप को आनंद देने की कोशिश करता है। कभी नहीं हो सकता। हम बाहरी वातावरण नहीं बदल पाएंगे, किस किस को बदलने जाएंगे, किन किस परिस्थिति को हम बदल पाएंगे, नहीं, सबको नहीं बदल सकते। होना क्या चाहिए, अपने अंतरंग को बदलने की, मन स्थिति को बदलने की कोशिश होना चाहिए। तो मन को मजबूत बनाने की यात्रा होना चाहिए, और वही यात्रा हमारे लिए कार्यकारी होती है। तो कार्य हमेशा भीतर से शुरू होना चाहिए, अंतरंग से होना चाहिए। वह अंतरंग का किया हुआ कार्य बाहर भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, फल को देने वाला होगा। तो कैसे मन मजबूत बने, तो उस लाल रंग का चिंतन अथवा सिद्ध परमेष्टि के नाम स्मरण अथवा उनके गुणों के स्मरण से करेंगे। आज सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं, अपने मन को मजबूत बनाने के, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने। सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण होते हैं मालूम है? 8 गुण होते हैं। सम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, वीर, अगुरु लघु, अवगाहनत, सूक्ष्मत, अव्याबाद, ऐसे 8 गुण होते हैं। उन गुणों के माध्यम से चिंतन करें। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करें। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ग्रहण करने वाली मुद्रा, रिसेप्टिव मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हाथ को सीधे फैला, रिलैक्स। चलो 5वीं मुद्रा, साधु मुद्रा। अपने आप को, कमर को झुकाओ, मन को झुकाओ। ओम अरहम नमः, 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 ओम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स।
रिलैक्स। अपने ध्यान को दर्शन केंद्र पे केंद्रित करें। ब्रह्मरंध्र में सिर के सबसे ऊपरी भाग, वह शुद्ध आत्मा जो अष्टगुणों से सहित, उस दर्शन केंद्र पे केंद्रित करते हुए लाल रंग से लिखे हुए इस पद को देखें। नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्टि का वाचक है, बीजाक्षर सहित मंत्र 5 अक्षर वाला, चमकते हुए लाल वर्णों में प्रकाशमान। नमो सिद्धाणं वे सिद्ध परमेष्टि जो 8 गुणों के धारी, उस दर्शन केंद्र में लाल रंग के अष्ट पंखुड़ी वाले उस कमल को देखें, उसकी धारणा बनाएं जो पूर्ण रूप से खिला हुआ है। लाल कमल जिनके 8 दल हैं, सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण का वाचक, एक एक पंखुड़ियों पे एक एक गुण को लिखा हुआ देखें। सिद्धाणं सिर के ऊपरी भाग में उस खिली हुई कमल के बीचों बीच यह मंत्र लिखा है। कमल की 8 पंखुड़ियां हैं खिली हुई, वे सिद्ध परमेष्टि 8 गुणों से सहित। पहला गुण सम्यक गुण के धारी, ऐसे सिद्ध परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ, उस मोहनी कर्म के क्षय से जिन्होंने उसे प्राप्त किया। नमो सिद्धाणं अष्ट कर्मों को नष्ट करके 8 गुणों को जिन्होंने प्रकट किया, वे सिद्धात्मा, वे शुद्धात्मा लोक के अग्रभाग पे जो विराजमान है। मेरा शरीर 3 लोक की भांति, उसका अग्रभाग सिर का सबसे ऊपरी स्थान, उस खिले हुए कमल को देखें जो सिद्ध परमेष्टि के 8 गुणों का प्रतीक स्वरूप। दूसरी पंखुड़ी में वह गुण जिनका प्रकट हुआ है, ज्ञान गुण, अनंत ज्ञान गुण के विधारी, वे सिद्ध भगवान शरीर से रहित, सिर्फ जिनकी आत्मा के प्रदेश सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि उस लाल ऊर्जा को अपने सिर के ऊपरी भाग में देखें। नमो सिद्धाणं ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में जिन्होंने उस ज्ञान को प्रकट किया, संपूर्ण ज्ञान, अक्षय ज्ञान, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, 3 लोक को जानने वाला वह ज्ञान, ऐसा पवित्र ज्ञान गुण उन सिद्ध परमेष्टि का। मैं अपने भीतर उस ज्ञान गुण को बढ़ाने के लिए, अपनी मन की शक्ति को मजबूत करने हेतु नमस्कार करते हुए नमो
सिद्धाणम्। दृष्टि सिर के ऊपरी भाग दर्शन केंद्र में केंद्रित करें। खिले हुए कमल को, लाल रंग के कमल को अपने सिर के ऊपरी भाग में देखें। शरीर का वह स्थान परम शुद्ध ऊर्जा का स्थान, शुद्ध ऊर्जा वहीं पर एकत्रित होती है। अशुद्ध ऊर्जा शरीर के निचले स्थान से बहती है। ऊपर के स्थान में वह दिव्य पवित्र ऊर्जा का प्रवाह होता है। नमो सिद्धाणम्। दृष्टि तीसरी पंखुड़ी की ओर लेकर के आए, खिले हुए कमल की, जिसमें दर्शन गुण लिखा हुआ है। वह चमकती हुई पंखुड़ी प्रकाश को, ऊर्जा को चारों तरफ फैलाती हुई, बिखेरती हुई। वे अनंत दर्शन से सहित सिद्ध भगवन। नमो सिद्धाणम्। समाधि हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।